24 नवंबर 1971 को एक आदमी पोर्टलैंड ओरेगॉन से सिएटल जाने वाले विमान में सवार होता है। उसने सूट और टाई पहन रखी होती है और वो सीधा विमान में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। वो विमान में बैठे बाकी यात्रियों की तरह ही लगता है, लेकिन विमान के उतरने से पहले ये आदमी अमेरिकी इतिहास के सबसे मशहूर अपराधियों में से एक बन जाता है। और ये घटना अमेरिकी इतिहास के सबसे हैरान करने वाले रहस्यों में से एक बन जाती है। और जिस बात ने सबको हैरान किया वो ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी के बावजूद वो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो फ्लाइट के दौरान ही हवा में गायब हो जाता है। लेकिन कैसे? तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उस आदमी के बारे में बताएंगे जिसने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यमय अपराधों में से एक को अंजाम दिया, और बताएंगे कि यह घटना कैसे घटी, इसके पीछे कौन आदमी था, उसका नाम क्या था और वो सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देकर कैसे भाग निकला। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नो इट के अगले आने वाले वीडियो का मजा ले सकें। ये सब 24 नवंबर 1971 की एक बरसाती दोपहर में शुरू हुआ। खुद को डैन कूपर कहने वाला एक व्यक्ति पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 में एक तरफा टिकट खरीदा। वो 40 साल की उम्र के शांत व्यक्ति की तरह दिख रहा था। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। विमान में चढ़ने के बाद कूपर अपनी सीट पर बैठा और उसने सोडा का ऑर्डर दिया। उस समय तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फ्लाइट के उड़ान भरने के तुरंत बाद कूपर ने फ्लाइट होस्टेस को एक नोट दिया, जिसे फ्लाइट होस्टेस ने फ्लर्ट करने की एक कोशिश समझा और उसने नोट को बिना पढ़े अपनी जेब में रख लिया। लेकिन कूपर ने धीमे आवाज में फ्लाइट होस्टेस को कहा, मिस, आप उस नोट को देख लीजिए, मेरे पास एक बम है। यह सुनकर फ्लाइट होस्टेस घबरा गई और जल्दी से अपनी जेब से नोट निकालकर पढ़ने लगी। कूपर ने उनसे $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और विमान में ईंधन भरने के लिए सिएटल में खड़े एक ईंधन ट्रक की मांग की, और कूपर ने धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वो विमान को बम से उड़ा देगा। ये पढ़कर फ्लाइट होस्टेस घबरा गई और उसने जल्दी से पायलटों को इसकी जानकारी दी। फ्लाइट पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें पूरी घटना बताई। FBI को तुरंत इसकी जानकारी दी गई और एक योजना बनाई गई कि कैसे विमान और उसमें बैठे सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से उतारा जाए। अगले कई घंटों तक फ्लाइट 305 पैसिफिक नॉर्थवेस्ट पर आसमान में चक्कर लगाती रही, जबकि अथॉरिटीज कूपर की मांगों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही थी। यह पूरा मामला इतनी शांति से हो रहा था कि विमान के अंदर मौजूद यात्रियों को विमान की हाईजैकिंग के बारे में पता भी नहीं था। कूपर एक आम यात्री की तरह व्यवहार कर रहा था और शांति से अपनी सीट पर बैठा हुआ था, यहां तक कि उसने हर दूसरे यात्री की तरह अपने लिए ऑर्डर किए गए ड्रिंक्स के पैसे भी दिए। उसका व्यवहार बेहद शांत था। कुछ समय बाद शाम 5:30 के आसपास विमान को सिएटल एयरपोर्ट पर उतारा गया, और तब विमान यात्रियों को पता चला कि विमान को हाईजैक कर लिया गया है। विमान के सिएटल एयरपोर्ट पर उतरने पर कूपर की मांगी गई चीजें और पैसे तैयार थे। जब कूपर को FBI से $2 लाख और पैराशूट मिल गए, उसने विमान में सवार सभी 36 यात्रियों को उतरने दिया, लेकिन फ्लाइट क्रू को विमान में ही रोके रखा। और जब विमान में ईंधन भर गया तो कूपर ने फ्लाइट क्रू को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। कूपर ने पायलटों को मेक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने को कहा। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर और 200 मील प्रति घंटे से ज्यादा गति से न उड़े। ये बहुत ही विशिष्ट मांगें थीं, और ये क्लियर था कि कूपर को पता है कि वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। और फिर शाम के 7:40 पर फ्लाइट 305 ने सेटल एयरपोर्ट से एक बार फिर उड़ान भरी। अब फ्लाइट सेटल से मैक्सिको सिटी की ओर जा रही थी। जब विमान वॉशिंगटन के घने जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था, तब कूपर ने अपनी चाल चली। कूपर ने फ्लाइट क्रू को कॉकपिट में दरवाजा बंद करके रहने का आदेश दिया। फिर उसने पैराशूट बांधा, पैसों वाला बैग पकड़ा और बोइंग 727 के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। और फिर एक तूफानी रात के बीच में
कूपर ने विमान की पिछली सीढ़ी को नीचे उतारा और विमान से छलांग लगा दी और अंधेरे में गायब हो गया। किसी ने उसे विमान से छलांग लगाते नहीं देखा और किसी ने कुछ भी नहीं सुना। जब विमान आखिरकार घंटों बाद रेनो नेवादा में उतरा तो कूपर विमान में कहीं नहीं मिला। पैसे गायब हो गए थे। विमान को हाईजैक करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम कूपर था, वो भाग चुका था। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि कब और कैसे। एफबीआई ने कूपर को खोजने के लिए अमेरिकी इतिहास के सबसे व्यापक मिशनों में से एक को शुरू किया। कई हफ्तों तक एफबीआई ने वॉशिंगटन के घने जंगलों में कूपर का सुराग खोजने की कोशिश की। सैकड़ों एजेंट, खोजी कुत्ते और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए, लेकिन कूपर कहीं नहीं मिला। यहां तक कि पैराशूट भी नहीं मिला और इस बात का भी कोई संकेत नहीं मिला कि वो कहां उतरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। लेकिन 1980 में फ्लाइट हाईजैकिंग के 9 साल बाद एक छोटे लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे दबी हुई $5,800 की रकम मिली और माना जाता है कि कूपर उसी जगह पर विमान से कूदा था। इस पैसे की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। पैसा वहां कैसे पहुंचा? क्या कूपर छलांग लगाने के बाद बच गया? क्या वो नीचे उतरते समय पैसे खो बैठा? या फिर ये इन्वेस्टिगेटर्स को गुमराह करने के लिए एक चाल थी? सच आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो एक अनुभवी स्काईडाइवर था जो छलांग लगाने के बाद बच गया था और उसने अपना बाकी जीवन गुप्त रूप से गुजारा। या फिर वो जंगल में मर गया और उसकी बॉडी कभी बरामद नहीं हुए। एफबीआई को काफी लोगों पर शक था, जिनमें मिलिट्री वेटरन्स और क्रिमिनल्स शामिल थे। लेकिन इन सुरागों के बावजूद कोई भी सबूत कभी सामने नहीं आया। 45 साल की जांच के बाद 2016 में एफबीआई ने बिना कोई अंतिम निर्णय लिए इस मामले को बंद कर दिया। लेकिन डीबी कूपर की कहानी आज भी कायम है। वो कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया, जो सबको चकमा देकर बच निकला। एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में गायब हो गया और अपने पीछे केवल सवाल छोड़ गया। तो डीबी कूपर कौन था? एक मास्टर अपराधी या एक चतुर ठग जिसने अधिकारियों को चकमा दिया और बच निकला? या एक ऐसा व्यक्ति जिसका नॉर्थ वेस्ट के जंगलों में भयानक अंत हो गया? सच्चाई शायद कभी पता न चले, लेकिन एक बात पक्की है कि कूपर का बच निकलना और गायब हो जाना अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वो बिना किसी निशान के गायब हो गया और अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गया जो आज भी हमें रोमांचित करती है। तो अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई और आप अतीत की और भी अजीबोगरीब और अनसुलझी घटनाओं को जानना चाहते हैं, तो नो इट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इतिहास रहस्यों से भरा पड़ा है जो बस सुलझने का इंतजार कर रहे हैं।